झारखंड की राजनीति में फिर से भूचाल आ गया है। गिरिडीह में प्रेस वार्ता के दौरान नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन सरकार पर बड़ा हमला बोला है। मरांडी का दावा है कि मुख्यमंत्री के एक करीबी अधिकारी ने उनके और उनके परिवार के खिलाफ सुपारी ली है। उन्होंने कहा, लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने की सजा उन्हें और उनके परिवार को दी जा रही है। गिरिडीह में सोमवार को आयोजित प्रेस वार्ता में झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सनसनीखेज दावा किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के एक करीबी अधिकारी ने उनके खिलाफ साजिश रचते हुए सुपारी ली है। मरांडी ने कहा कि वह लगातार शराब, जमीन और खनन घोटाले पर सरकार को घेरते रहे हैं। अब उनकी आवाज दबाने की साजिश हो रही है। उन्होंने कहा कि मैं लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल रहा हूं और अब मुझे जानकारी मिली है कि मुख्यमंत्री के एक करीबी अधिकारी ने मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ सुपारी ली है। मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन मेरी आशंका है और इसकी जांच अब केंद्रीय एजेंसियों को करनी है। जब पत्रकारों ने पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता से जुड़ा सवाल पूछा कि क्या वो भी इस साजिश में शामिल है, तो मरांडी ने इस पर कुछ भी बोलने से इनकार करते हुए कहा कि जांच से सब कुछ साफ हो जाएगा। मरांडी ने यह भी कहा कि हेमंत सरकार अधिकारियों के माध्यम से साजिश रच रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। आज यहाँ पर कोई प्रतिपक्ष के नेता और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में ही नहीं, बल्कि इस झारखंड प्रदेश की जनता की एक आवाज़ के रूप में हम खड़े हैं और लगातार हम सरकार के अंदर में जो भ्रष्टाचार है और लूट है, उसके विरोध में हम लगातार आवाज़ उठाते रहे। और उसके कारण से कुछ विश्वास सूत्रों से जो हमें जानकारी मिली, राज्य के मुख्यमंत्री और उनके कुछ चाहते भ्रष्ट अफसर लोगों ने मिलकर डराने की, धमकाने की, एक प्रकार से सुपारी लोगों ने ले रखा है। यानी मेरे ऊपर हमला करने का और कोई ना कोई झूठे केस मुकदमा में भी फंसाने का इस प्रकार की साजिश रची जा रही है। मेरे ऊपर भी हो सकता है, परिवार के ऊपर भी हो सकता है, या फिर हमसे जुड़े हुए लोगों के ऊपर भी हो सकता है। क्योंकि इन सारे लोगों को जो लगातार झारखंड में भ्रष्टाचार के को लेकर के हम आवाज़ उठाते रहे, उस कारण से कुछ भ्रष्ट अफसर या सरकार में बैठे हुए लोग भयभीत हैं। क्योंकि आप सबको ध्यान में है कि लगातार भ्रष्टाचार के विरोध में हम आवाज़ उठाते रहे, चाहे वो शराब घोटाले का मामला हो, चाहे बालू माफिया का हो, पत्थर माफिया का हो, जमीन का हो, या कोयला या पत्थर की अवैध खनन जो होता है संगठित रूप से, उसका भी विरोध लगातार हम आवाज़ उठाते रहते हैं। फिर जेएससीसी हो, जीपीएससी हो, जैसे जितनी भी महत्वपूर्ण जो इस राज्य में घोटाला हुआ है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्रों में जो योजनाएं हो, जिसका यानी लगातार ये जो लूट जारी रहता है, उसके विरोध में हम आवाज़ उठाते रहे। और आप सब लोगों के सिर्फ संज्ञान में फिर से मैं लाना चाहता हूँ। आप सबको याद है 2013 में भी सरकार हेमंत सोरेन की ही रही है। उस समय भी
दुमका के शिकारीपाड़ा क्षेत्र के उग्रवादियों को सुपारी दिया गया था और उसके बाद हमने जब उस बात का राज उद्घाटन किया था इसी प्रकार के प्रेस के सामने, फिर अखबारों में छपा। उस समय झारखंड में भी यूपीए गठबंधन की सरकार थी और केंद्र में भी यूपीए गठबंधन की सरकार थी। फिर उसके बाद जांच हुआ, खुफिया जो जांच हुआ, जांच के बाद केंद्र सरकार ने, उस समय की केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के द्वारा जो सुरक्षा उपलब्ध कराई गई थी उसको हटा करके सीआरपीएफ की सुरक्षा उस समय उपलब्ध कराई गई। ये उस समय की घटना, लेकिन इसके बाद कल रात में हमें जानकारी मिली है फिर से इस प्रकार की षड्यंत्र झारखंड में लोग रच रहे हैं और उसमें से जो लोग रच रहे हैं, मुख्यमंत्री के सबसे जो चहेते अफसर है, करीबी अफसर है, उन लोगों के द्वारा ये सारे षड्यंत्र किया जा रहा है। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि षड्यंत्र चाहे वो सारे लोग जितना कुछ भी करें, झारखंड में भ्रष्टाचार के विरोध में या झारखंड में जो लूट हो रही है उसकी आवाज़ को तो कोई हमारी दबा नहीं सकता, चाहे वो जितनी भी हमें कीमत क्यों नहीं चुकाना पड़े। इस आवाज़ को हम लगातार उठाएंगे। सरकार गलत करेगी तो उसके लिए ज़रूरत होता है, जहाँ भी होगी तो सड़क पर भी उतर करके आंदोलन करेंगे। गिरिडीह की ये प्रेस वार्ता सिर्फ आरोप नहीं बल्कि झारखंड की राजनीति में एक बड़ा संकेत भी है, जहां विपक्ष सीधे सरकार को साजिश और सुपारी जैसे गंभीर आरोपों से घेर रहा है। अब देखना ये होगा कि क्या केंद्र सरकार और जांच एजेंसियां इस मामले में संज्ञान लेगी और अगर आरोप सही साबित होते तो हेमंत सरकार की क्या प्रतिक्रिया होगी। आप देख रहे हैं झारखंड की सबसे सटीक, सबसे निर्भीक रिपोर्टिंग मोनादी लाइव के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।